हाँ जी दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टॉक लेवल की बात की थी। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने स्टॉक लेवल्स की बात की थी। बहुत तरह के अलग अलग स्टॉक लेवल बताए गए थे। एक मिनिमम स्टॉक लेवल बताया था, एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताया था, एक रीऑर्डर स्टॉक लेवल बताया था और फोर्थ हमारा कौन सा बताया था, एवरेज स्टॉक लेवल हमें बताया था। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है कि हमें इतना ही मटेरियल रखना है, मिनिमम इतना रख सकते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि मैक्सिमम इतना ही जा सकते हैं, इससे ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है कि कितना मटेरियल हमारे पास रहे, हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रहे, तब हम दोबारा से ऑर्डर करने के लिए प्लेस कर दें। और लास्ट होता है एवरेज स्टॉक लेवल, जो कि दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था रीऑर्डर लेवल, वहां पे हमें पता लगता है कि इतना स्टॉक हमारे पास हो तब हमें दोबारा से रीऑर्डर कर देना चाहिए। रीऑर्डर का लेवल तो पता लग गया कि भाई 1000 किलो जब रह जाए हमारे पास स्टॉक में तब आप ऑर्डर कर दो, या फिर 500 किलो रह जाए तब ऑर्डर कर दो, या 1000 किलो 10,000 किलो रह जाए तब ऑर्डर कर दो। ये तो हमें बता दिया कब ऑर्डर करना है। लेकिन सारी कंपनीज में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है कि कितना ऑर्डर करना है हमें। हम 1000 किलो मंगा लें, हम 5000 किलो मंगा लें, या फिर हम 10,000 किलो मंगा लें, या फिर हम 2 किलो मंगा लें, मतलब कितना मंगाएं ये तो हमें पता नहीं लग रहा। कब मंगाएं ये हमने रीऑर्डर लेवल से असरटेन कर लिया, लेकिन कितना मंगाएं ये हमें नहीं पता लग रहा है। तो कितना मंगाए का हमें जो सॉल्यूशन दिया है वो मैंने पहले भी आपको बताया था, वो है EOQ, जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं क्यों निकालें EOQ, कितना भी मंगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं, अब सपोज करिए अगर आपको एक साल में 10,000 किलो रॉ मटेरियल की जरूरत है तो क्या आप फर्स्ट डे पे ही 10,000 किलो मंगा लें? ठीक है, अगर आपने फर्स्ट डे पे ही 10,000 किलो मंगा लिया तो आपको एक गोडाउन में रखना पड़ेगा। जब आप गोडाउन में रखोगे तो उसका किराया जाएगा, आपको स्टॉक का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, कि स्टोर कीपर रखना पड़ेगा। इससे क्या पता लग रहा है कि हमारी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर हमने एक बार में ही ज़्यादा मटेरियल मंगा लिया, ज़्यादा मटेरियल मंगा कर रख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड हम बोलते हैं कि 10,000 किलो है, हम 100 बार में मंगा लेंगे। तो भाई 100 बार में मंगाओगे तो आपका ऑर्डर करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आने जाने का किराया है वो लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डर करने में परचेज ऑर्डर वगैरह बनता है, ये सब इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमें एक ऐसा लेवल, ऐसी क्वांटिटी निकाल लेनी चाहिए, ऐसी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लेना चाहिए जिसमें हमारी कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम हो और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमम हो। उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहां पर आपका कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाता है। मतलब आप अगर 10 बार मंगाते तो भी वही, मतलब ऑर्डर की भी उतनी कॉस्ट पड़ेगी जो क्वांटिटी मान ली 1000 किलो निकल कर आ रही है। तो अब इसमें कैरिंग कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 100 रुपए है, मतलब मोस्टली ये सेम होती है और दोनों मिनिमम हो जाती हैं। तो फिर आपके पास चॉइस नहीं रहती कि आप इससे कम मंगाओ या फिर ज़्यादा मंगाओ, आपको EOQ में ही मंगाना पड़ता है। EOQ का जो फॉर्मूला है, आप क्वांटिटी कैसे निकालोगे, तो वो फॉर्मूला है √2 × A × B डिवाइडेड बाई C। तो यहाँ पर अगर मैं हम लोग बात करें तो वेयर A इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट या फिर एनुअल डिमांड, ठीक है। B है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, और C है आपका कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस में आपको अलग अलग तरह के वेरिएशन मिलेंगे। वैसे तो नॉर्मली जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ये तीनों चीजें आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन जहाँ पे आपको ट्रिकी क्वेश्चन दे सकता है, आपको थोड़ा सा उलझा सकता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो 2 पॉइंट में उलझा देता है, एक तो आपको यहाँ पर और एक आपको यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में उलझाने के ज्यादा तरीके हैं और यहाँ पर तो एक ही तरीका बनता है कि आपको एनुअल डिमांड चाहिए, वो आपको मंथली दे देगा, ठीक है, या आपको चाहिए एनुअल, वो आपको दे देगा 2 साल की, 2 ईयर्स, या वो आपको दे देगा 15 मंथ्स की, ठीक है। इस तरह से आपको दे सकता। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे बाहर निकलना है, सपोज करिए अगर उसने आपको दे दिया कि ए, मतलब एनुअल डिमांड को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, एनुअल डिमांड आपकी 1000 किलो है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको 1000 को ही यूज कर लेना एज इट इज। अगर उसने बोला कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1500 किलो है फॉर
15 मंथ। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट, और एनुअल का मतलब क्या होता है, एक साल। एक साल में सिर्फ 12 महीने होते हैं। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, 1500 किलो है आपका 15 महीने का, और हमें चाहिए 12 का, तो ये कितना आ जाएगा 1200 किलो। तो आपको ये 1200 किलो यूज में ले लेने, ठीक है। दूसरा वो आपको क्या बोलेगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1000 kg पर मंथ है, लेकिन आपको क्या चाहिए एक साल का। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप क्या करोगे 1000 इंटू 12, तो आप 12000 किलो ले लेना। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें इससे ज़्यादा आपको नहीं उलझाएगा। लेकिन अगर हम लोग कैरिंग कॉस्ट में आ जाएं, तो कैरिंग कॉस्ट में आपको बहुत अलग अलग तरीके की कॉस्ट दे सकता है। सबसे पहले वो आपको बता देगा कि जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपको क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन कैसे देगा। केस नंबर 1, कैरिंग कॉस्ट बता देगा आपको 1 रुपीज पर यूनिट है, तो आप इसको ही सी मान लोगे और इसको डिवाइड में डाल दोगे। दूसरा केस आपको क्या बताएगा कैरिंग कॉस्ट का, कि 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री है, ठीक है। जब आपको वो परसेंटेज वाला देगा काम, जब परसेंटेज वाला देता है तो क्या होता है, वो आपको कॉस्ट भी दे देता है, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। जो भी मटेरियल आप खरीद रहे हो उसकी कॉस्ट भी दे देगा। तो आपको सपोज करो कॉस्ट पर यूनिट उसने 10 रुपए दी, तो आपको क्या करना है 10 रुपए का ये 10% निकाल लेना है, और ये 1 रुपये आपका क्या हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट, मतलब सी। फिर आपको 1 रुपये से ही डिवाइड कर देना होगा। तीसरे तरीके से वो आपको कैसे देगा, वो आपको कॉस्ट बता देगा, हैंडलिंग की कॉस्ट, ठीक है, इंश्योरेंस की कॉस्ट, इंटरेस्ट की कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, ऑब्सोलीट की कॉस्ट हो जाएगी, ऑब्सोलिसेंस की कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह की शॉर्टेज की कॉस्ट है, ये सब आपको कॉस्ट दे देगा और आपको सबको प्लस कर लेना, वही आपका सी हो जाएगा। तो ये 3-4 तरीके से आपको उलझा सकता है कैरिंग कॉस्ट में। एक फोर्थ तरीका और मुझे ध्यान में आ रहा है, उसमें वो आपको क्या बोलेगा कि आपका 2 रुपये तो लगेंगे, 2 रुपये तो कैरिंग कॉस्ट है ही, इन एडिशन टू 2 रुपीज यू हैव टू पे 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन भी है, मैंने देखा है। तो उसमें आपको क्या बोलेगा 2 रुपये इन एडिशन, लाइन एग्जैक्ट क्या होती है, इन एडिशन टू 2 रुपीज 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के लिए, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना होगा, अब देखो फिर से 15% के लिए आपको रेट चाहिए होगा, कॉस्ट पर यूनिट तो मान लो 10 रुपये होगी, तो आप क्या करोगे 10 रुपये का 15% निकालोगे, कितना हुआ 1.5, और 2 रुपये ये बताएं, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी 2 रुपये प्लस 1.5 3.5। अब आप पूरे डेटा को इस फॉर्मूले में रख दोगे तो आपका EOQ आ जाएगा कि कितनी क्वांटिटी आपको परचेज करनी है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, क्वेश्चन ही ले लेता हूँ आपकी बुक का, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर है आपकी बुक में 3rd। तो 3rd में क्या बता रहे हैं वो, मिस्टर ए विशेस टू बाय 1800 यूनिट्स ऑफ अ मटेरियल फॉर विद द ईयर यूसेज। मतलब मिस्टर ए 1800 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं एक मटेरियल के, जो कि उनके 1 साल का यूसेज है। तो हमारी एनुअल डिमांड या फिर एनुअल रिक्वायरमेंट ए कितना हो गया यहाँ पे 1800 यूनिट्स, ठीक है, 1800 यूनिट्स हो गए। उसके बाद में ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट मतलब बी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी 500 पर ऑर्डर। उसके बाद में क्या बता रहे हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट फॉर द ईयर इज 10, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर। मतलब कैरिंग कॉस्ट कितनी है 10 रुपये, 10 रुपये पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट में ही आपको निकालनी होती है, वही यूज होती है फॉर्मूले में। तो हमें क्या निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में चलते हैं। तो हमारा EOQ निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, √2 × A × B डिवाइडेड बाई C। तो अब यहाँ पर देखो √2 तो रहेगा ही, A हमें कितना बताया था 1800 यूनिट, तो हमने यहाँ पे 1800 यूनिट लिखा, इनटू B हमें कितना बताया 500 डिवाइडेड बाई C बताया था 10 रुपये। अब आपको देखो कैसे सॉल्व करना होता है, कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने में भी दिक्कत कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है 2 × 1800 × 500,
ये आ जाएगा इसका एक आंसर, उसको डिवाइडेड बाई 10, उसके बाद में आपको रूट को हटाना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में आप रूट को हटाओगे। ठीक है, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 424 यूनिट्स। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो। अब वो आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर। अब देखिए आपको 424 यूनिट एक बार में मंगा सकते हो और आपकी एनुअल डिमांड कितनी 1800 यूनिट। भाई 1800 यूनिट आपको एक साल में मंगाने हैं और एक बार में आप 424 यूनिट मंगाओगे, तो आप कितनी बार ऑर्डर करोगे कि आपके पूरे यूनिट आ जाए। भाई 1800 यूनिट मुझे मंगाने पूरे साल में और एक बार में मतलब डिवाइडेड बाई एक बार में 424, तो भाई ऑन एन एवरेज 4 ऑर्डर में आप मंगा लोगे। तो कभी कभी आपसे क्या पूछेगा नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर, तो आपको क्या करना है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई EOQ क्वांटिटी, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इन ए ईयर। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं और करा देता हूँ आपकी बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर 4। यहाँ पर मैं देखिए डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। ए इन्होंने दिया है 2400 यूनिट, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, देखिए अब यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट दिया है, पर यूनिट कितना दिया है 20 रुपये पर यूनिट। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर मतलब बी दिया है आपको 40, और सी कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है 10% ऑफ मटेरियल प्राइस। अब देखो मटेरियल का प्राइस कितना है हमारे पास, ये है 20 रुपये पर यूनिट। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप सी निकाल लो, सी इज इक्वल टू 20 रुपये इंटू 10%, तो ये मेरा कितना है 2 रुपये। अब हम लोग लगा लेते हैं EOQ का फॉर्मूला, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी। तो यहाँ पर 2 हमारा एनुअल डिमांड थी 2400 यूनिट, ये हम लोग लिख देंगे, इंटू कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर कितना है बी 40 रुपये डिवाइडेड बाई सी हमने निकाला 2 रुपये और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 309.84। ठीक है यूनिट। अब देखो अगर कोई आप यूनिट खरीदोगे तो आप उसको 0.84 में तो नहीं खरीद सकते कि मुझे एक का आधा दे दो या पौन दे दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं। या तो आप 309 यूनिट खरीदोगे या फिर 310 यूनिट। ठीक है, आप इस तरह से खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। बाकी एक थर्ड टाइप का भी क्वेश्चन होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आप लोगों को आगे नीड हो उसको आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।